जय सियाराम संगत जी। महाराज के कुछ वचन अत्यंत गूढ़ हैं। आज का वचन ऐसा ही है। महाराज फरमाते हैं, जाग लगाने के लिए दही वाली मिसाल, झूठे गुरु के पैर पकड़ना गुनाह है। गुरु जिंदा होना चाहिए। बीमार हो जाओ तो कभी मरे हुए हकीम के पास जाते हो? फिर हुजूर ने फरमाया, सच करके मान जाओ कि मैं शरीर नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं इन कानों से नहीं सुनता हूँ, मैं हर जगह हाजिर होता हूँ, भले ही किसी भी चीज में हाजिर हूँ, सेवक के साथ ही होता हूँ। संगत जी, इन वचनों को सुनकर एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से मन में उठता है। महाराज जब फरमाते हैं गुरु जिंदा होना चाहिए, तो यहाँ जिंदा से क्या आशय है? क्या इसका अर्थ केवल शरीर से है या इसके पीछे कोई और गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा है? आइए सद्गुरु महाराज जी की कृपा से इन वचनों के भाव को समझने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। संगत जी, सद्गुरु महाराज के वचन बहुत गहरे और अर्थपूर्ण होते हैं। कई बार यदि हम उन्हें केवल शब्दों के आधार पर समझने का प्रयास करें तो मन में भ्रम भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम उनके पीछे छिपे भाव को समझने का प्रयास करें। ऐसा ही एक वचन अभी हमने सुना कि गुरु जिंदा होना चाहिए। संगत जी, कभी कभी इस वचन को सुनकर मन में प्रश्न उठता है कि जिंदा से क्या आशय है? क्या इसका अर्थ केवल शरीर से है? संगत जी, आध्यात्मिक मार्ग में जिंदा का अर्थ केवल सांस लेने वाला शरीर नहीं होता। वास्तव में जिंदा वह है जिसकी चेतना जागृत हो चुकी हो, जिसने अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर लिया हो, जो अज्ञान की नींद से जाग गया हो। वही सच्चे अर्थों में जीवित कहा जाता है। इसलिए सद्गुरु महाराज उदाहरण देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो वह किसी मरे हुए हकीम के पास नहीं जाता, बल्कि ऐसे हकीम के पास जाता है जो स्वयं जीवित हो, जो रोग को समझता हो और सही दवा देना जानता हो। उसी प्रकार आत्मा के रोग, अज्ञान, मोह और भ्रम को दूर करने के लिए भी ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो स्वयं सत्य का अनुभव कर चुका हो और अज्ञान, मोह और भ्रम से दूर हो चुका हो। तो महाराज यह भी फरमाते हैं, सच करके मान जाओ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इन कानों से नहीं सुनता हूँ, मैं हर जगह हाजिर होता हूँ और सेवक के साथ ही होता हूँ। संगत जी, इन वचनों का भाव यही है कि गुरु की वास्तविक सत्ता केवल शरीर तक सीमित नहीं होती। उनका वास्तविक स्वरूप चेतना का, नूर का होता है। इसे समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल देखिए। जैसे सूर्य आकाश में एक स्थान पर दिखाई देता है, पर उसका प्रकाश हर दिशा में फैल जाता है। कोई भी व्यक्ति उस प्रकाश से लाभ ले सकता है। उसी प्रकार जागृत गुरु की चेतना भी प्रकाश के समान होती है। शरीर तो एक स्थान पर दिखाई देता है, पर उनका नूर हर जगह पहुंच सकता है। एक और मिसाल समझिए। कई बार एक साधारण पत्थर हमें बाहर से सामान्य दिखाई देता है, पर उसी पत्थर के भीतर कभी कभी हीरा भी छिपा होता है। जब जौहरी की दृष्टि पड़ती है तो वही पत्थर अनमोल रत्न बन जाता है। धन्य भगत की भक्ति इतनी सच्ची थी कि उन्होंने पत्थर में भी रब का नूर देख लिया। इसलिए परम पूज्य माता जी फरमाया करती हैं, धन्य भगत ने पत्थर चों रब पा लिया, तुसी रब तो रब नहीं मांग सके। अर्थात सच्ची भक्ति और जागृत दृष्टि से परमात्मा का नूर हर जगह अनुभव किया जा सकता है। संगत जी, आपने देखा होगा आज भी अनेक सेवक अपने अनुभव सुनाते हैं कि हुजूर महाराज ने उनकी पुकार सुन ली, उनकी जान बचा ली, उनके
कार्य संवार दिए। कई लोग बताते हैं कि कठिन समय में उन्हें भीतर से सहारा मिला, मार्गदर्शन मिला। और संगत जी, यह अनुभव किसी एक व्यक्ति के नहीं है, बल्कि अनेक सेवकों के हैं जो समय समय पर बताते रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि गुरु की वास्तविक सत्ता केवल शरीर तक सीमित नहीं है, वह नूर के रूप में, चेतना के रूप में आज भी विद्यमान है और अपने सेवकों के साथ रहती है। इसे एक और मिसाल से समझते हैं। जैसे एक बल्ब होता है, महाराज जी भी इसका उदाहरण दे चुके हैं। जैसे एक बल्ब होता है, जब उसमें बिजली का प्रवाह होता है तो वह चमकने लगता है और चारों ओर प्रकाश फैलाता है। पर यदि बल्ब टूट जाए या बदल दिया जाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि बिजली समाप्त हो गई। बिजली तो पहले भी थी और बाद में भी रहती है, वह केवल एक माध्यम से प्रकाश दे रही थी। इसी प्रकार सतगुरु का शरीर भी एक माध्यम होता है, पर उसकी वास्तविक सत्ता उस नूर की होती है, उस चेतना की होती है जो शरीर तक सीमित नहीं रहती। इसलिए संगत जी, गुरु जिंदा होना चाहिए का भाव केवल शरीर से नहीं, सच्चे अर्थों में वही गुरु जिंदा है जिसकी चेतना जागृत है, जो स्वयं के प्रकाश में स्थित है। ऐसा गुरु शरीर से कहीं अधिक अपने नूर और चेतना के रूप में अपने सेवकों के साथ रहता है। जब सेवक सच्चे प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ उस नूर से जुड़ता है तो वह अपने जीवन में उस कृपा, उस संरक्षण में, उस मार्गदर्शन को अनुभव करने लगता है। इसलिए सतगुरु का नूर कभी समाप्त नहीं होता, वह समय और शरीर की सीमाओं से परे होकर अपने सेवकों का हाथ थामे रहता है। तो संगत जी, गुरु जिंदा होना चाहिए का यही मतलब है। संगत जी, जो कुछ भी कहा या सुना गया वह सब सतगुरु की ही देन है। हम सब पर उनकी कृपा का साया सदा बना रहे। यदि शब्दों में या भावों में कोई भूल चूक हो गई हो तो सतगुरु महाराज जी से और आप सब संगत जी से विनम्र क्षमा प्रार्थी हूँ। बोल साचे दरबार की जय।